हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेगास्पोरेंजियम के बारे में, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कार्पल पिस्टल गाइनोशियम विच इज अ मॉडिफाइड लीफ बियरिंग ओव्यूल अलोंग द मार्जिन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है हमारे पास? गाइनोशियम। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि बना होता है एक या उससे ज़्यादा कार्पल से। द कार्पल इज मॉडिफाइड लीफ upward along its midrib fused with fused margin। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कार्पल है वो मॉडिफाइड लीफ बियरिंग ओव्यूल है। कार्पल के बारे में बताया, कार्पल जो है मॉडिफाइड लीफ है जो कि फोल्डेड है ऊपर की तरफ को, और जो मिड रिब है वो एंड में फ्यूज्ड है। द साइड ऑफ मिड रिब इज कॉल्ड डोर्सल स्ट्रक्चर एंड फ्यूज मार्जिन इज कॉल्ड वेंट्रल स्ट्रक्चर। तो हमारे पास एक आ गया डोर्सल स्यूचर और आ गया वेंट्रल स्यूचर। ठीक है। द प्लेसेंटल टिश्यू यानी कि प्लेसेंट्स लाई अलोंग द मार्जिन विद डेवलप ओव्यूल्स। जो प्लेसेंटल टिश्यू है वो मार्जिन के साथ लगा हुआ और क्या डेवलप करता है? ओव्यूल्स को। द कार्पल आर ऑल्सो मेगा स्पोरोफिल्स। ईच कार्पल हैज 3 पार्ट। हर कार्पल में हमारे पास क्या है? 3 पार्ट है। 3 पार्टों को जोड़ने से हमारे पास कार्पल बनता है। कौन कौन से हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब हम इनको देखते हैं। तो स्टिग्मा क्या करता है? रिसीव करता है पोलन्स को। ठीक है। स्टाइल जो है वो इलोंगेटेड पार्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे बनाया ये होता है हमारा स्टिग्मा ऊपर वाला। यहाँ पे जो है पोलन आते हैं और रिसीव होते हैं। ये हो गया स्टाइल, और ये नीचे वाला क्या हो गया? ओवरी। ठीक है। स्टाइल जो इलोंगेटेड पार्ट होता है, बेंथ स्टिग्मा एंड बेसल स्वोलन पार्ट ऑफ पिस्टल इज नाउन एज ओवरी। अब जो सबसे नीचे वाला ये वाला पार्ट है ये क्या गया? ओवरी। ईच ओवरी कंटेन 1 और मोर ओव्यूल्स। एक ओव्यूल जो ओवरी उसमें एक ओव्यूल किस में होता है? वीट और मैंगो में, और ज़्यादा ओव्यूल किस में होते हैं? वाटरमेलन और पपाया में। ठीक है। ओव्यूल इज ऑल्सो नाउन एज मेगास्पोरेंजिया। ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं। ओव्यूल इज एन इंटेगुमेंटेड माइकास्पोरेंजियम विद इन विच मियोसिस एंड मेगास्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस। ओव्यूल में ही हमारे पास मियोसिस होता है, मेगास्पोर की फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है। ईच ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया इज सैक लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ अ स्टैक नाउन एज फ्यूनिकल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि फ्यूनिकल। अब जो हमारे पास ओव्यूल है या मेगास्पोरेंजिया है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वो अटैच है प्लेसेंटा से। किसके द्वारा? फ्यूनिकल के द्वारा वो प्लेसेंटा से अटैच्ड है। अब हमारे पास नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल टू इट्स स्टॉक और फ्यूनिकल इज नाउन एज हाइलम। अब हमारे पास वो पॉइंट जहाँ पे हमारी जो बॉडी है ओव्यूल की, स्टॉक और फ्यूनिकल जो है वो अटैच्ड है, उसको बोलते हैं हीलम। जहाँ पे हमारा ओव्यूल अपने स्टॉक या फ्यूनिकल से अटैच है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? हीलम। इन इन्वर्टेड ओव्यूल द पार्ट ऑफ फ्यूनिकल फ्यूज विद बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फॉर्म अ लॉन्गिट्यूडनल रिजिड का रैफे। रैफे बनता है एनाट्रोपस ओव्यूल्स में हमारे पास। द ओव्यूल कंटेन्स अ मास ऑफ थिन वॉल सेल नाउन एज न्यूक्लियस। हमारे पास जो ओव्यूल है उसमें थिन वॉल मास होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। कंटेनिंग अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, उसमें अबंडेंट फूड जो है वो होता है। ठीक है, मटेरियल। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय 1 और 2 इन इंटेगुमेंट। जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो किससे होता है? 1 या 2 इंटेगुमेंट से प्रोटेक्ट होते हैं। द वेसल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म वेयर इंटेगुमेंट अराइज इज कॉल्ड चलाजा। जहाँ से इंटेगुमेंट अराइज होंगी उस पार्ट को क्या बोलते हैं? चलाजा। अ स्मॉल ओपनिंग इज लेफ्ट अपेक्स ऑफ इंटेगुमेंट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब जो हमारे पास थोड़ी सी ओपनिंग होती है जहाँ पे हमारा अपेक्स होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो ये है हमारे पास ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। सबसे पहले हमारे पास है ये फ्यूनिका, ये ऑर्थोट्रोपस है और ये एनाट्रोपस है। ठीक है, ये सीधा और ये थोड़ा सा कर्व्ड है। ये फ्यूनिकल आ गया। ठीक है, दोनों का एंड हाइलम, इसमें हाइलम है। ठीक है, और इसका हाइलम। ये फ्यूनिकल का क्या काम होता है? एंड वाला पार्ट होता है उसको फ्यूनिकल बोलते हैं। हाइलम जो ओव्यूल और फ्यूनिका को जोड़ता है उसको हाइलम बोलते हैं। चलासा जहाँ से इंटेगुमेंट बनती है वो चलासा होता है। उसको आता है हमारे पास इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, ये एम्ब्रियोसैक जो बीच में होता है ये एम्ब्रियोसैक होता है हमारे पास, ये वाला। ठीक है, और ये माइक्रोपाइल जो एंड ऊपर की तरफ खुला, ये माइक्रोपाइल है। इसका माइक्रोपाइल यहाँ पे है हमारे पास, और ये वाला रीजन। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि फूड जो है वो रिजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस हो गया। यहाँ भी हमारे पास एम्ब्रियोसैक, आउटर इंटेगुमेंट, इनर और माइक्रोपाइल। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैच्योर एनाट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। लेकिन हमारे पास जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है
उसके अलावा एनाथोपस ओव्यूल में क्या स्पेशल चीज़ होती है, रेफे। रेफे जहाँ पे ये कर्व्ड हुआ है ना, ऐसे मुड़ा, तो ये वाला जो पॉइंट है ये होता है रेफे। इन एंजियोस्पर्म्स मोस्टली ओव्यूल आर बाइटैगमिक। एंजियोस्पर्म में ज़्यादातर कैसे होते हैं, बाइटैगमेंट होते हैं, मतलब कि विद 2 इंटैगुमेंट, मतलब कि उनमें 2 इंटैगुमेंट होते हैं, आउटर और इनर। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें यूनिटैगुमेंट, एक ही इंटैगुमेंट होती है, जिसमें हमारे पास साइकस और पाइनस आते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हमारे पास मेंबर्स हैं कंपोजिटल फैमिली के, वो यूनिटैगुमेंट होते हैं, यानी कि सेंट्रलम, लोर्थेंस, एटेजमिक, ठीक है। इनमें हमारे पास कोई इंटैगुमेंट नहीं होती। एक हो गया हमारे पास जिसमें कि जो हमारे पास कंपोजिटा के फैमिली के हैं उनमें कैसे यूनिटैगुमेंट है, और ये सब क्या है, इनमें कोई इंटैगुमेंट नहीं है। और थर्ड है हमारे पास एस्फोडेलम ट्राइएंथिमा पोजेस थर्ड इंटैगुमेंट, इसमें 3 इंटैगुमेंट होती हैं। एरियल, एरियल फॉर्म बेस ऑफ ओब्यूल, एरिया जो है वो फॉर्म करता है बेस ऑफ ओब्यूल। अ न्यू सब्सटेंस अराइज बाय परफोलिएशन डिवीजन ऑफ सेल एट द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ इंटैगुमेंट, इट इज कॉल्ड कारंकल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैरियंकल, ठीक है। ये किस में होता है, यूफोर्बिएसी में। उसके बाद हमारे पास राइसिनस कैरियोसेक्ट्रा, आउटग्रोथ ऑफ आउटर इंटैगुमेंट, इनमें जो आउटग्रोथ होती है आउटर इंटैगुमेंट की। इसके बाद एरियल, एरियल को हम जो है वो सुपर न्यूमरेटिव और थर्ड इंटैगुमेंट बोलते हैं। एरियल जो है वो कवर करती है 2 इंटैगुमेंट कंप्लीटली। एग्जांपल लीची, जो हमारे लीची होती है उसमें थर्ड इंटैगुमेंट होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये है एरियल ऑफ एस्फोडेलस, तो ये हमारे पास है एरियल, एरियल, ठीक है। और ये इंटैगुमेंट और ये एम्ब्रियोस है। दूसरी तरफ एरियल ऑफ लीची, स्टॉक है, टेस्टा है, फ्लैशी एरिया और पेरिकार्प है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंडोथीलियम। इन सम जेनेरा हेलियंथस एंड न्यूक्लियस, कुछ जेनेरा में जो न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाता है अर्ली स्टेज में, ठीक है। और इनर लेयर जो होती है यूनिटैगुमेंट इंटैगुमेंट टर्न फंक्शनल फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। अब हमारे पास जो है न्यूक्लियस जो है वो डीजनरेट हो जाता है पहले ही, ठीक है। तो हमारी जो यूनिटैगुमेंट इंटैगुमेंट होती है इनर वाली, वो क्या करती है, नरिशमेंट का काम करती है। द फंक्शनल न्यूट्रिशियस लेयर ऑफ यूनिटैगमिक ओव्यूल इज कॉल्ड एंडोथीलियम। उस लेयर को क्या बोल देते हैं हम, एंडोथीलियम। जो इनर होती तो वो इनर लेयर है, लेकिन वो क्या कर रही है, नरिशमेंट दे रही है, ठीक है। समटाइम इट इज फॉर्म फ्रॉम इनर लेयर ऑफ इनर इंटैगुमेंट of bitegmic ovule. It is similar to tapetum, also called integumentary tapetum. ये similar होती है tapetum, तो हम इसको क्या बोलते हैं, integumentary tapetum। उसको तो माइक्रोपाइल। अ नैरो ओपनिंग, जो सबसे ऊपर बताया था ना मैंने आपको, ये वाला रीजन माइक्रोपाइल, तो इसको बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ा है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। नैरो ओपनिंग एट द अपेक्स ऑफ ओव्यूल फॉर्म्ड बाय वन और बोथ द इंटैगुमेंट्स। माइक्रोपाइल इज टोटली और पार्शली डिस्ट्रॉय ड्यू टू ग्रोथ ऑफ इंटैगुमेंट इन सम केसेस। कई बार ये पूरी तरह से और कई बार हाफ जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। पूरी किस में हो जाती है, हिस्ट्रोनियम में, और पार्शली फाइकस में। माइक्रोपाइल रिमेन फ्यूज विद म्यूसिलेजिनियस मटेरियल इन ग्रेविलिस, ग्रेविलिस में जो है ये फ्यूज रहती है म्यूसिलेजिनियस मटेरियल के साथ। इसका नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन बोथ द इंटैगुमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोपाइल, then the opening formed by outer integument is known as exostome। जो हमारे पास आउटर इंटैगुमेंट से बनेगी उसको हम बोलेंगे, ओपनिंग होगी उसमें आउटर इंटैगुमेंट में, तो उसको बोलेंगे एक्सोस्टोम। और जो बनेगी हमारे पास इनर इंटैगुमेंट से, उसको हम बोलेंगे एंडोस्टोम, क्योंकि वो एंडोस्टोम मतलब इनर इंटैगुमेंट पे वो ओपन होगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्टूरेटर। इट इज एन ओव्यूलर स्ट्रक्चर एंड आउटग्रोथ ऑफ प्लेसेंट्स, फ्यूनिकल एंड इंटैगुमेंट नियर द माइक्रोपाइल, गाइडिंग द पोलन ट्यूब टूवर्ड माइक्रोपाइल। ये क्या काम करता है, गाइड करता है। जब पोलन से जो है पोलन ट्यूब बनेगी तो वो गाइड करेगी कि जो है वो कहाँ जाना है, तो पोलन ट्यूब को गाइड करता है टूवर्ड माइक्रोपाइल। बनता किस किस से है, प्लेसेंट्स, फ्यूनिकल और इंटैगुमेंट से। इट इज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड टिश्यू और लूजली हेयरी आउटग्रोथ विद डेंस साइटोप्लाज्म, एक्सेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टोजोम्स एंड वेसिकल्स, इन सब चीज़ों से बना होता है। These cells of obturator provide chemotactic और mechanical guidance to the growing pollen tube inside the ovary। ठीक है, तो ये जो है उसको गाइडेंस कर रहा है, मैकेनिकल गाइडेंस। किसमें होते हैं, इसके एग्जाम्पल हमारे पास अकैंथेंसिन और इरिडेसिन, यूफोबिएसिन। उसको होता है हमारे पास न्यूकैलस। न्यूकैलस के बारे में देखते हैं, तो न्यूकैलस कौन सा वाला रीजन था हमारे पास, एम्ब्रियोसैक
जहाँ पे प्रेजेंट होता है. इट इज़ अ सेंट्रल न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ ओव्यूल कंटेनिंग फीमेल गैमेटोफाइट. ये जो है फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक को कंटेन करते हैं. न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इंटेगुमेंट. इंटेगुमेंट होती है इसके चारों तरफ. इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग, कंज्यूम कम्प्लीटली और मे प्रिजिस्ट इन सम केसेस. तो कई बार जो हमारा एम्ब्रियो सैक है वो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ले लेता है, कई बार आधा. ठीक है. अ मैसिव न्यूक्लियस विद डीपली लोकेटेड स्पोरोजीनियस सेल्स नाउन एज क्रैस न्यूक्लियट ओव्यूल. दे आर मोस्टली बायोटैगमेट. एग्जाम्पल पॉलीपिलेट और मोनोकोटिलीडन. जब हमारे पास डीपली लोकेटेड स्पोरोजीनियस सेल होंगे यानी कि आर्कियोस्पोरियल सेल, उसको हम बोलेंगे कैसा वाला न्यूक्लियस, वो वाला न्यूक्लियस कैसा होगा, क्लासी न्यूक्लिएटेड. ठीक है. अ सिंगल लेयर न्यूक्लियस अकर अराउंड स्पोरोजीनियस सेल इज कॉल्ड टेनुई न्यूक्लियस ओव्यूल. दे आर मोस्टली यूनिटैगमिक. एग्जाम्पल हमारे पास गैमोपैटिलस. वो टाइप ऑफ ओव्यूल कैरी न्यूक्लिएट और टेनुई न्यूक्लियर. न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन हिस्टोनिया. न्यूक्लियस जो है वो अब्सेंट होता है हिस्टोनिया में हमारे पास. उसके बाद आता है हमारे पास एम्ब्रियो सैक. हमने देखा कि न्यूक्लियस में हमारे पास दो तरह के, एक में जब वो हमारे पास एक था हमारे पास क्रैसी न्यूक्लियर. ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो डीप लोकेटेड होगा स्पोरोजीनियस सेल में, तो उसको बोलेंगे ये. और दूसरा हमारे पास जब सिंगल लेयर न्यूक्लियर जो है अक्कर करेगा अराउंड स्पोरोजीनियस सेल, उसको हम बोलेंगे ट्यूनी न्यूक्लियर. अब हम देख रहे हैं एम्ब्रियो सैक. तो जो एम्ब्रियो सैक है वो फॉर्म्ड होता है इनसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट. सबसे इंपॉर्टेंट तो एम्ब्रियो सैक ही होता है ना. अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक बियर 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियर. आउट ऑफ दीज 3 आर प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर एंड. 3 जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं और क्या बनाते हैं, एगोप्रोटस. 3 जो है चलाजल एंड की तरफ होते हैं और क्या बनाते हैं, एंटीपोड्स. और 2 जो है मीडियन बनाते हैं, उनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर. तो हमारे पास इस तरह से जो है वो 8 होते हैं हमारे पास हैप्लॉइड. ठीक है, न्यूक्लियस. तो ये जो 3 हैं और ये 2 और ये 3. ठीक है, तो इन 3 को हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास माइक्रोपाइलैंड की तरफ होंगे हम बोलेंगे एगोप्रोटस. 3 जो चलाजल एंड की तरफ होंगे बोलेंगे एंटीपोड. और ये एंटीपोड हो गया. और जो बीच वाले हैं 2 उनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एपिस्टेट. एपिस्टेट क्या होती है, अ कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ थिन लिग्निफाइड सेल प्रेजेंट जस्ट अबव द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड एपिस्टेट. हमारे पास जो है एक एडिशनल चीज़ है कि कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है थिक लिग्निफाइड सेल का जो प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो सैक के ऊपर, तो उसको बोलेंगे एपिस्टेट. एग्जांपल है इसका अगेव रायम सेक्टा. इट फंक्शन इज नोट नाउ. इसका फंक्शन पता नहीं है लेकिन ये प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइपोस्टेट. तो हाइपोस्टेट जो है ग्रुप ऑफ सेल होता है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन द बेस ऑफ एम्ब्रियो एंड द वेस्कुलर सप्लाई ऑफ फ्यूनिकल. फ्यूनिकल और एम्ब्रियो सैक के जो बीच में प्रेजेंट होगी हमारे पास आउटग्रोथ, उसको जो हम क्या बोलेंगे, हाइपोस्टेट. द सेल आर पुअर इन cytoplasm content with deformed nucleus and are lignified. Example है इसका Liliaceae, Lorianthus secta. It help in transport of nutrient to embryo sac, maintain water balance in seed during dormancy, and produce some enzyme and hormone with protective role in mature seed. इसका हमें पूरा का पूरा रोल पता है हाइपोस्टेट का कि क्या क्या करता है. ये क्या करता है, मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को सीड में ड्यूरिंग डोरमेसी के टाइम. प्रोड्यूस करता है एंजाइम और हार्मोन जो कि प्रोटेक्ट करते हैं मैच्योर सीड को. तो हमारे पास ये एपिस्टेट और दूसरा है हाइपोस्टेट. तो यह जो ऊपर माइक्रोपाइलैंड की तरफ है वो एपिस्टेट है. ठीक है, और नीचे ये फ्यूनिकल है. और जो फ्यूनिकल और एम्ब्रियो सैक के बीच में ये प्रेजेंट है इसको बोलेंगे हाइपोस्टेट. ठीक है, तो ये था एपिस्टेट और हाइपोस्टेट. इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.